कभी सोचा है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोरीज बाय समीना। हम उन 3 कॉन्सेप्ट पहला क्या था हमारा एमक्यू, जेड वीडियो, स्कैफोल्डिंग। सबसे पहले हम समझते हैं एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में एमक्यू। मोर नॉलेजेबल अदर्स है का मतलब है कि जिसके पास मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब है कि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, स्किल हो और एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस जो हमें नई चीज़ें सिखाते हो। हमें नई चीज़ें कौन सी सिखा सकता है? हमारे टीचर हो सकते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं और हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं ना। ये 3 क्या हैं? मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, जो हमसे ज़्यादा जानते हों। जो अनुभवी व्यक्ति में हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा साइकिल सीखने जा रहा है और जिसे साइकिल और उसके पिताजी यानी उसके फादर पीछे से उसकी साइकिल पकड़े यानी बैलेंस को बनाना सिखा रहे हैं। तो हमारे एमक्यू कौन है? हमारे एमक्यू जो हमारे ये पेरेंट्स हैं यानी उसके पिताजी जो जिसे साइकिल चलाने आती है। यही हमारे मोर नॉलेजेबल अदर्स या मोर नॉलेजेबल एक्सपीरियंस कहते हैं। लेकिन क्या एमक्यू हमेशा रहती है? नहीं। अब आइए नए कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, जेड अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट यानी कि जेड के बारे में समझें, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि जेड का मतलब होता है कि जब बच्चा कोई काम अब खुद से नहीं कर पाता, लेकिन जब किसी की हेल्प से कोई काम खुद से कर लेता है, तो उसको कहते हैं जेड या जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि कैन डू विथ हेल्प, या किसी की हेल्प से कर लेते हैं। इसी को लैब ऑगस्टिन कहा कि यह बच्चे का सबसे इम्पॉर्टेंट समय, जब किसी की हेल्प से वह काम करे। जब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था, उसकी हेल्प कौन कर रहा था? उसके फादर कर रहे थे, यानी साइकिल का बैलेंस बनाना पकड़े हुए थे। उससे बच्चा क्या है, साइकिल चलाना शुरू कर दिया। तो यही हमारा क्या है, शुरू कर साइकिल चलाने लगा। तो यही हमारा हो गया जेड पीरियड यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या हमेशा रहती है? नहीं। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट यानी कि अब हम समझेंगे आपका थर्ड है आपका स्कैप फोल्डिंग। जैसा कि थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका लास्ट स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का मतलब ही होता है टेम्परेरी हेल्प। यानी कि इसका मतलब है इसमें इस अवस्था में बच्चे को इम्पॉर्टेंट और सिखाई जाती है, जिससे कि जैसा कि थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है स्कैप फोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प। यानी कि इस अवस्था में बच्चा जब आवश्यक और अस्थाई हेल्प दी जाती, जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है, उसकी ये हेल्प जो होती है धीरे धीरे कम कर दी जाती है, जिससे बच्चा खुद से काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है सबसे अगर लिखना शुरू कर रहा है, तो टीचर क्या करता है? सबसे पहले उसको डॉट्स देता है, डॉट्स बनाने को देता है। फिर उसको क्या करता है? ट्रेसिंग करवाता है, ट्रेसिंग कराता है। जब बच्चा सीख जाता है, तो बच्चा वो काम क्या करता है? खुद से करने लगता है। तो खुद से करने, इसी को कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। से आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।